और तुम बताओ मानव, अचानक से कैसे आना हुआ? एक्चुअली हम आप सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। अच्छा, क्या? आई वो मैं माँ बनने वाली हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। ताई कांग्रेचुलेशन। वैशु जल्दी बाहर आ। तुझे पता है अपनी ताई आई बनने वाली है। ताई? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे कब से मेरे कान तरस गए थे ये खुशखबरी सुनने के लिए। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं शक्कर लेकर आती हूँ। भाई शक्कर से काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ी खबर है, एक पार्टी करनी चाहिए हमें। हाँ पार्टी तो बनती है। हाँ भाई, तो मना किसने किया है? हम सब मिलकर पार्टी करते हैं। भाई आखिर में मामा बनाऊं, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। मैं अभी आई। आई अब हम निकलते हैं, हमें देरी हो रही है। अरे इतनी जल्दी? आई वो हम लोगों को वैसे ही देर हो गई है और सच्चू हमारे साथ है तो आई को बहुत टेंशन हो रहा होगा। तो क्या तुम लोग घर पे बोलकर नहीं आए हो कि तुम यहाँ आए? नहीं आई, दरअसल हम सचिन को पोलियो डोज देने लेकर गए थे और फिर हमने सोचा कि हम यहाँ आकर सबको खुशखबरी दे दे। मानव आप एक काम कीजिए, आप निकले, मैं सच्चू को लेकर घर जाती हूँ। अरे मानो, तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ में चलो, तुम्हें कुछ बिजनेस की बातें समझानी है मुझे। ठीक है, चलते हुए बात करते हैं। बाय। नहीं कहाँ लेके गई बच्चे को? मुझसे झूठ बोलकर लेके गई ना। जिंदगी में कभी किसका इंतजार नहीं किया, इतना इंतजार कर रही हूं मैं। आने दो अभी उसे, देखती मैं छोड़ूंगी नहीं, आने दो। वहिनी, सच्चू सकाळपासून घरी नाही आला, मी त्याला घरी घेऊन जाते। झक मारने कहाँ गई थी? आई वो मैं झूठ मत बोल। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तूने क्यों कहा मानव नहीं आने वाला? ये सब करके तू साबित क्या करना चाहती है? ये नाटक करके तू मेरे सच्चू को मुझसे छीनना चाहती है? नहीं आई। देख, सच्चू मेरा पोता है, उससे तेरा कोई रिश्ता नहीं, और रिश्ता जोड़ने की कोशिश तक मत करना, वरना ऐसे पछताएगी। एक ही कसर में सब निपटा दूंगी, समझी ना तू? देख, तेरे गंदे इरादों को पहचानना बहुत मुश्किल है। कहाँ कहाँ लेके गई थी तू? हाँ, कहाँ लेके गई थी? आई ऐसा नहीं है। आई मैं सच्चू को आई के घर लेकर गई थी। क्यों? तेरे आई बाबा की दूसरी शादी हो रही थी? आइंदा तू उसे वहां नहीं लेके जाएगी, ध्यान में रखना। अगर तूने सच्चू को फिर से छूने की कोशिश करी ना, ये छूने वाले तेरे हाथ है ना, वही काट के रख दूंगी, समझी तू? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? आज मैं खुश क्यों नहीं हूं? मैं हमेशा से यही चाहती थी कि आई के मन में मैं अपने लिए नफरत पैदा करूं, और ऐसा ही हो रहा है। आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई हूं, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्योंकि तुम्हारे मकसद के पीछे जो छुपा हुआ दूसरा मकसद था ना, वो नाकामयाब हो गया है। मतलब यह है अर्चना, तुम सारी दुनिया से झूठ कह सकती हो, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं कह सकती। तुम्हारा इस घर में आकर आई के मन में नफरत पैदा करने का जो मकसद था ना, वो तो पूरा हो गया, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें एक उम्मीद थी। तुम्हें लगा था तुम अपनी अच्छाई से उनके दिल में प्यार जगा लोगी। आज तुम माँ बनने वाली हो और तुम बहुत खुश हो। तुमने जिसके साथ भी अपनी खुशी बांटी, उसने तुम्हें सराखों पर चढ़ाया। तुम्हें यही लगा कि शायद आई भी तुम्हारे साथ ऐसे ही रिएक्ट करेंगी, लेकिन यहाँ आकर जब आई ने तुमसे ऐसे बात की तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम हर्ट हो। क्योंकि अर्चना, अब तक आई को तुमने कभी बताया ही नहीं कि खुशी क्या है, कभी उनके सामने जाहिर ही नहीं होने दी बात।
जाओ, आई को ये बातें बताओ, देखना वो कितनी खुश हो। सच्ची तो है, मुझे आई को ये बात बतानी होगी। जब आई को ये पता चलेगा कि उनके जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरे कोख में पल रही, वो कितना खुश होंगी। हर एक मानव जो उनकी जिंदगी है, उनके बच्चे को मैं जन्म देने वाली, जब उन्हें ये पता चलेगा तो मैं अंदाजा ही नहीं लगा सकती कि कितना खुश होंगी। मुझे आई को ये बात बतानी होगी। देखो, मैं जानता हूँ कि आई को ये सब बताना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी बताना बहुत बड़ा रिस्क होगा। आई की हालत दिनों दिन सुधर रही है। मुझे लगता है कि हमें सही मौका देख के उनको बताना चाहिए, जब आई बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर मैंने अभी आई को ये बात बताई तो हालात बिगड़ जाएंगे। वैसे ही खराब है हालात, और अगर इसमें मैंने आई को खो दिया तो मैं जिंदगी भर के लिए पछताऊंगी। मैं आई को अभी नहीं बता सकती, लेकिन फिर मैं एक बात है, अगर आई को मैं डायरेक्टली नहीं बता सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोई ऐसी हिंट दे सकती हूँ। आई भी तो एक औरत है, वो माँ भी है, वो जरूर पहचान जाएगी। क्या? धर्मेश कहाँ मिल गया उसे? मतलब वैशु अभी तक 100% श्योर नहीं है कि वो धर्मेश ही था, लेकिन उसे शक है, क्योंकि जिस इंसान को उसने मार्केट में देखा, उसका चेहरा, उसके चलने बोलने का ढंग, सब कुछ एकदम धर्मेश जैसा था। आई थिंक वर्षा, हो सकता है कि उसके जैसा दिखने वाला कोई और आदमी हो। लेकिन हर किसी के साथ माधुरी का होना तो मुमकिन नहीं है ना। मतलब जिस मार्केट में उसने धर्मेश को देखा, उसी मार्केट में माधुरी भी मौजूद थी, इसलिए वैशु का शक यकीन में बदल गया। और जब ये बात उसने अर्चु ताई को बताई तो इस बात को लेकर उन दोनों में अनबन हो गई। आपको तो बताया होगा ना ताई ने? नहीं, अर्चना ने मुझे कुछ नहीं बताया, शायद उसके दिमाग से निकल गया होगा। कमाल है, इतनी बड़ी बात ताई के दिमाग से कैसे निकल गई? जानते हो, इस बात में माधुरी ने तो हाथ खड़े कर दिए। कह रही थी कि वो धर्मेश के बारे में कुछ भी नहीं जानती, और ताई उसका पूरा सपोर्ट कर रही है, इसीलिए तो वैशु नाराज है। मैं अर्चना से बात करता हूँ। अगर वैशाली इतनी श्योरिटी के साथ कह रही है तो हमें उसकी बात इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या पता धर्मेश आ गया हो। और अगर ऐसा है तो फिर वो सही नहीं है हमारे लिए। हमें जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से धर्मेश यहाँ से गया था, वो हम सबसे बदला लेना चाहेगा। चलो मैं बात करता हूँ इंस्पेक्टर से। जैसा भी हो मुझे बताना, मैं निकलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं इधर ही जा रहा हूँ ना, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मुझे किसी काम से अजीत के घर जाना है। चलो ठीक है, बाय जीजू। मैं भी निकलता हूँ वर्षा, शाम को मिलते